नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। आज के एपिसोड में जो चर्चा का विषय है वो है अर्थी, यानी कि मृत शरीर को अर्थी क्यों कहते हैं, और जब अर्थी को लेकर हम साथ चलते हैं तो तभी हम श्री राम नाम सत्य है का नारा क्यों लगाते हैं, क्यों कहते हैं। ये एक गूढ़ रहस्य है और इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ फिर आचार्य विप्रेंद्र झा माधव जी, जिन्हें लोग माधवानंद जी के नाम से भी जानते हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। पहले इनका स्वागत करेंगे, फिर इनसे इस गूढ़ रहस्य के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। माधवानंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी स्वागत। जैसा कि आपने सुना होगा कि मरने के बाद लोग अर्थी शब्द का नाम लेते हैं, कंधे पे लेके चलते हैं। 4 लोग होते हैं और कंधे पे लेके चलते हैं, और तभी उनको याद आती है कि राम नाम सत्य है। तो ये जो एक सीक्वेंस बनता है, ये अर्थी क्या है, 4 लोग क्यों जाते हैं, और राम नाम सत्य उसी समय क्यों याद आता है लोगों को। जी पांडे जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। सबसे पहले दर्शकों को नमस्कार, शुभकामना। देखिए, है क्या कि अर्थी जो हम लोग बोलते हैं वो वास्तव में अर्थी नहीं है, और रथी है। और रथी, और र थ दीर्घिकार, और रथी। तो रथी का मतलब होता है रथ पर सवार होने वाला, सवारी। सारथी जो होता है नहीं, रथ का सवारी। अच्छा, सवारी। हाँ जी जी। तो रथ पर सवारी जो खुद उस रथ को चलाता है। हाँ, जो सवारी है वो खुद उस रथ को चलाता है, वो सवारी भी है। तो रथी मतलब हुआ यानी जो सवारी। अपने रथ को खुद चलाए, हाँ हाँ, वो रथी। और सारथी वो हो जाएगा कि जो किसी को बैठा के लेके जा रहा है। तो वहाँ 2 भाव है ही नहीं। वहाँ जो रथी है वही उस रथ को चला रहा है, वही सवारी। तो है क्या कि जब तक हमारे शरीर में आत्मा मौजूद है, जब तक किसी भी प्राणी के शरीर में आत्मा मौजूद है, वो आत्मा जो है भगवान का अंश है। अब वही रथी है, वही उस रथ को चलाने वाला, उस रथ का सवारी है। यानी हमारे शरीर को चला रहा है, वही चला रहा है। तो जब वो आत्मा शरीर से निकल जाती है, किसी भी प्राणी के शरीर से, चाहे छोटा से छोटा जीव हो, चाहे बड़ा से बड़ा जीव हो, या मनुष्य का शरीर हो, जब उस शरीर से वो आत्मा निकल जाती है, जब वो ईश्वर का जो अंश है वो उससे निकल जाता है, तो वो रथी विहीन हो जाता है। इसलिए उसमें अ उपसर्ग लग जाता है, वो हो जाता है अरथी। रथ का अभाव, रथी का अभाव हो गया उस शरीर में से, उस रथ में से। कठोपनिषद में कहा गया है कि आत्मानं रथिनं विद्धि। आत्मा जो है सो रथी है। शरीरं रथमेव तु, शरीर जो है सो रथ है। इंद्रियाणि हयान्याहुः, ये जो इंद्रियां हैं वो घोड़ा है। विषयंस्ते खुगोचरे, विषय जो है उस घोड़ा का, उस इंद्रियों का जो विषय है वही उस घोड़ा का मार्ग है, रास्ता है। तो इन स्थिति में सो ये जब रथी विहीन ये रथ हो जाता है तो अरथी बोला जाता है। दूसरा, आप इसको इस अर्थ में भी ले सकते हैं कि आपने जो जीवन भर धन अर्जित किया, और उस धन को जाते समय हाथ खुला का खुला चल गया, एक कफन भी जो जाता है वो श्मशान तक ही जाता है, और कुछ भी नहीं जाता है साथ में, तो इसलिए उसका नाम निधन हुआ। धन विहीन, निधन। निधन, धन नहीं है। अब जितना भी आपने धन कमाया सबको छोड़ के जा रहे हैं, निधन होकर, निर्धन होकर के जा रहे हैं। तो धन पहले भी, जन्म से पहले नहीं था, जाते समय भी नहीं है। इसलिए अर्थी हुआ कि रथी विहीन हो गया वो रथ, और निधन हुआ कि धन विहीन होकर के जा रहा है, इसलिए निधन हुआ। लोग जो राम नाम सत्य का नारा लगाते चलते हैं, क्या उनको आप कह सकते हैं कि स्मशान वैराग्य होता है उस समय उनको जानकारी होती है कि राम नाम सत्य है? देखिए,
है क्या कि स्मशान वैराग्य तो होता होगा, लेकिन प्रायः हम समझते हैं कि होता नहीं है, वो एक कहने का चीज़ बन के रह गया है कि जाते समय ये बोलना चाहिए इसलिए लोग बोलते हैं। यथार्थ में उस समय ये है कि राम ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये जगत मिथ्या है। जो भी दृष्टिगोचर हो रहा है सब कुछ मिथ्या है। ये सृष्टि जो है सो मिथ्या है, और इस सृष्टि के जो कारक हैं वो सत्य है। तो राम जो हैं वो सत्य है, ब्रह्म है, परब्रह्म है। इसलिए राम नाम केवल सत्य है, बाकी चीज सब असत्य है। तो ये दर्शाने के लिए किया जाता है। और एक बात पांडे जी और समझ लें कि वो जो अर्थी जा रहा है, वो जो मृत शरीर जा रहा है, उसको हम लोग श्मशान पहुंचाने नहीं जा रहे हैं। वो हम लोगों को श्मशान दिखाने जा रहा है, जो हमारी भी यही गति होने वाली है। इसलिए वहां पर राम नाम सत्य है और सबका यही गत है, ये वो लोग बोलते हैं। सबकी गति वही है। जो हम जो समझ रहे हैं कि यहीं रहेंगे परमानेंट, ये गलत है। केवल राम नाम सत्य है और बाकी सब झूठा है। इसलिए जो है सो उस समय राम नाम सत्य है। इसलिए हमेशा मानना चाहिए कि केवल अर्थी पहुंचाने समय राम नाम सत्य नहीं है। हम जब भी जन्म लिए उसी समय से राम नाम सत्य है। और इसको मान करके चले कि हम जो है सो इस माया में जो पड़े हुए हैं ये सब अस्थिर है, अनिश्चित है, निश्चित केवल है राम नाम। तो इसलिए उसको हमेशा मान करके चले कि हम राम के हैं, राम के थे और राम के हो जाएंगे। इसलिए राम केवल सत्य है, बाकी सब झूठा है। अच्छा, क्या सशरीर राम भी असत्य है? निश्चित रूप जैसे कि आप कह रहे हैं कि नाम सत्य है, निश्चित राम सत्य है। निश्चित रूप से वो नारायण के अंश लेकर के आए थे यहाँ का काम करने के लिए। और वो जिस राम को आप समझ रहे हैं वो नहीं। रमनते रमनो राम, वो जो राम है उनका जो अंश है, नारायण अंश है, वो सत्य है। बाकी जो शरीर वो धारण करते हैं वो भी तो हमको ये दिखा देते हैं कि ये शरीर अनित्य है, अनिश्चित है, ये सत्य नहीं है। ये शरीर उनका भी छूट गया है, राम का, ये कृष्ण का भी शरीर छूटा है। इसलिए वो लोग भी दिखाए हैं कि हम नारायण होते हुए इस शरीर को जब धारण करते हैं तो इस शरीर को छोड़ करके जाना पड़ता है। संसार में आने के बाद बहुत कम लोग होते हैं जो बैरागी होते हैं। कोई ना कोई लालसा लगी रहती है। एक समय आता है कि उनको बोध होता है कि अब मैं मरने वाला हूँ, मतलब इस शरीर को छोड़ के जाने वाला हूँ। तो क्या ऐसा भी होता है कि जैसे ये उनको आभास होने लगता है कि वो मरने वाले हैं, तो क्या इसके लिए कोई ऐसी क्षण होता है, कोई ऐसी घड़ी होती है, कोई ऐसी लालसा भी होती है जिसके लिए उनको पुनर्जन्म लेना पड़ता है? निश्चित रूप से सबसे बड़ी बात तो ये है कि शास्त्र में कहा गया है, ऋषि मुनियों ने हमको बताया है कि हम इस जगत में रहते हुए और इस जगत के माया से परे अगर हैं तो हम सब कुछ के बीच रहते हुए हम जो हैं सो बैरागी हैं। उसके प्रति अगर राग मेरे अंदर नहीं है, उसके राग क्या है कि उस चीज के प्रति अति आकर्षण, वही तो राग है। तो आप हैं, ये दुनिया है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, धन है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, तो आप बैरागी हैं। आपको कहीं जंगल जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं हिमालय के कंदरा में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरे परिवार में हैं, सारे कुटुंबों के बीच हैं, फिर भी आप बैरागी हैं। दूसरी बात कि जब हम अंतिम समय सबका आता है, जब अंतिम समय जीव का आता है, खास करके मनुष्य का, वैसे और जीवों के बारे में भी चर्चा है शास्त्रों में, तो वो भी होते हैं कि दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में है कि ज्ञान मस्ति समस्तश्च जंतोर विषय गोचरे विषयश्च महाभाग जाति जैवं पृथक पृथक। तो ऐसा नहीं है कि ज्ञानी केवल मनुष्य होते हैं, और जीव भी ज्ञानी होते हैं, लेकिन मनुष्य के बारे में है कि जब अंतिम समय आता है और हम किसी विषय वस्तु पर सोचते हैं, उदाहरण स्वरूप अगर किसी को लगता है कि हमारा बेटा का नौकरी नहीं लगा,
किसी को लगता है कि हमको मकान नहीं हुआ, किसी को लगता है कि अब हम चले जाएंगे तो मेरी पत्नी का क्या होगा। तो उसको पुनर्जन्म लेना पड़ता है और उस दायित्व की पूर्ति करनी पड़ती है। उस आकांक्षा से फिर अगला जन्म होता है और उसकी जब पूर्ति होती है तब वो संतुष्ट होता है, तब उसको फिर वो लालसा नहीं रह जाता है। इसलिए जन्म जन्मांतर तक उस अपेक्षा की पूर्ति के लिए जन्म लेना पड़ता है, मुक्ति नहीं मिलती। तो फिर ये सब जानते हुए भी लोग, लालसा रखते हुए, लिलिप्सा रखते हुए भी लोग फिर मोक्ष की कामना क्यों करते हैं, और मोक्ष है क्या? देखिए, मोक्ष की कामना तो सब लोग करते हैं, जिनको भी थोड़ा बहुत ज्ञान है वो करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम मिर्चा खा करके मीठा का अगर कल्पना करते हैं तो गलत है। मिर्चा हम खाएंगे तो तीता लगेगा, तीखा लगेगा, मीठा तो लगेगा नहीं। तो कर कुसंग चाहत सुख, यह तो बड़ो अफसोस, महिमा घटी समुद्र की, रावण बसत परोस। तो कुसंग करके और उसके बाद हम अच्छी गति की प्राप्ति की कामना अगर करते हैं तो यह हंसी की बात है। सब लोग चाहते हैं कि हमको सुख मिले, लेकिन काम गलत करते हैं, तो ये नहीं होता है क्या कि मुक्ति ये है कि जब हम इससे वैराग्य भाव लेकर के, जब जगत से आपका कोई आसक्ति नहीं रह जाता है, तब अगर आपका शरीर छूटता है तो उसके बाद कोई काम ही नहीं बच गया आपका। तो उसके बाद आपको भगवत प्राप्ति हो जाती है, भगवान के चरण में चले जाते हैं। भगवान के चरण में आपको गोलोक धाम, साकेत धाम या जो भी धाम है वो धाम मिल जाता है। जिन देवता के आप उपासक हैं, जिनको आप हमेशा ध्यान करते हैं, उनका धाम आपको मिल जाता है और वो परमानेंट मिल जाता है। फिर जन्म मरण के कष्ट से छुटकारा मिल जाता है। क्या हम संक्षेप में ये कह सकते हैं कि अगर आपकी कोई कामना नहीं रहेगी उसको हम मोक्ष कहते हैं, यानी मोक्ष यहाँ भी रहते हुए भी प्राप्त किया जा सकता है? देखिए, कामना विहीन तो हम हो नहीं सकते हैं। मोक्ष की कामना भी एक कामना है। इसलिए कामना मतलब सांसारिक चीज़ों की कामना अगर खत्म हो गई, उससे मोह खत्म हो गया, ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा समाज है, मेरा धन है, दौलत है, मकान है, वाहन है, ये सब चीज़ से अगर आप ऊपर उठ गए, इससे कोई मतलब नहीं रहा, कोई लस्ट नहीं रहा, उसकी आसक्ति नहीं रही, तो बस उसके बाद तो फिर भगवान की प्राप्ति है, वो होगी। वही तो मुक्ति है। बिल्कुल सही बात है, आपने आज सही जानकारी दी मोक्ष के बारे में, अर्थी के बारे में, और इससे जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियाँ आपने दी, जो आशा है, उम्मीद है कि दर्शकों को पसंद आई होगी। क्योंकि जीवन का जो अंतिम क्षण होता है उसमें लालसा होती है, और लालसा के लिए पुनर्जन्म भी होता है। पुनर्जन्म के बारे में भी आपने बताया और सटीक जानकारी दी। फिर अगले एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे कि स्वर्ग और नरक क्या है, और जो इंद्र का पद है और भी जितने पोस्ट हैं, पद हैं, ये क्या इंद्र पद है या फिर कुछ और हैं। तो अगले एपिसोड में हम फिर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।